का जो एक्सरसाइज 81 है, प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या सिद्ध करना, सिद्ध करें कि √2 एक प्रमेय संख्या, √3 प्रमेय संख्या, उस पे लाए। सबसे पहले जान लेते हैं प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। पहला प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। तो प्रमेय संख्या किसे कहते हैं सबसे पहले जान लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले जान लेते हैं प्रमेय संख्या, फिर डिफिनेशन अपने आप पता चल जाएगा। प्रमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q = 0 नहीं होना चाहिए, जहां Q = 0 नहीं होना चाहिए, जहां Q = 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 4 3/4 √16/√25। अब बोलेंगे √16/√25 प्रमेय संख्या कैसे। काय की ऐसी संख्या जिसका वर्ग भी निकलना, 16 का वर्गमूल निकलता है 4 और 25 का हो गया 5। तो ये सारी जो संख्या इस तरीका से लिखाता वो कौन सी होता है, प्रमेय संख्या। तो इसको डिफिनेशन हम लिखेंगे, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 3/4 √16/√25, फिर 4/5, ये सारे etc. सारे प्रमेय संख्या। अगला है अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं। दूसरा अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अप्रमेय संख्या के एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। अप्रमेय संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो इसका वर्ग ना निकले, जैसे √3 √15 √17, ये सारे संख्या है जो अप्रमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा √3 √15 √17 ... अब एग्जाम में पूछ देता है कैसे कि बताएं कि √21 एक कैसी संख्या, एक कैसी संख्या। ऑप्शन दे देता पहला में प्रमेय संख्या, बी में दे देगा अपरिमेय संख्या, सी में दे देगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या नहीं पूर्ण संख्या, और डी में दे देगा कोई नहीं। तब एक कैसा होगा, √21 एक कैसी संख्या। तो इसका डिफिनेशन हम दिए, √21 कैसी संख्या है, तो डिफिनेशन से हिसाब पता चल सकता। अप्रमेय संख्या का डिफिनेशन दिए, वैसी संख्या जिसका वर्ग नहीं निकले वो अप्रमेय संख्या होता है, वर्गमूल नहीं निकले और या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा, उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो जो √21 दिया हुआ का इसका वर्गमूल निकलता है नहीं ना, तो एक ऐसी संख्या हो जाएगा अप्रमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रमेय संख्या। फिर एग्जाम्पल पूछ देता है कि बताएं कि √16 एक कैसी संख्या है। संख्या तो √16 कैसी संख्या हो जाएगा, प्रमेय। कैसी संख्या,
परिमेय संख्या होगा। क्यों कि रूट 16 का वर्ग निकलता है कितना 4 और कुछ नहीं एक रख मान लेंगे तो इसका भिन्न हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। एक का जो मैथ है जितना जो सब इसी पर आधारित है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लिया जाए या नोट किया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज भारती वन का बुक है, एक्सरसाइज 81 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, पहचान करना है निम्नलिखित का। बताए कि रूट 15 एक ऐसी संख्या परिमेय संख्या कि अप्रमेय संख्या। तो हम डिफिनेशन में बताए थे जिसका वर्ग ना निकले वो अप्रमेय संख्या कहलाता है। रूट 15 के तो वर्ग नहीं निकलता तो कैसी संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कैसी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला रूट 2 बटा रूट 5 एक कैसी संख्या, रूट 2 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 5 का भी नहीं निकलेगा, तो कैसी संख्या हो जाएगा ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला 4 प्लस रूट 11, 4 प्लस रूट 11 संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो 4 तो कुछ नीचे मान लेंगे तो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन रूट 11 को वर्ग नहीं निकलेगा तो इसलिए अपरिमेय संख्या। अगला 1/5 रूट 5 का वर्ग नहीं निकलेगा, ये साफा पता चल रहा है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अगला 5 रूट 8 बटा रूट 2 एक कैसी संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अब इसको काट कर हम देखेंगे, रूट 8 ऊपर है, आगे ऊपर भी रूट में है नीचे भी रूट में, तो इसको काट देंगे, इसको सोल्व करेंगे। जैसे सोल्व करके इसको बता देता हूँ, 5 इंटू रूट 8 बटा रूट 2, इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 4 बटा में कटेगा और 4 का वर्ग कितना होता है 2, तो 5 गुने 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, कुछ नीचे 1 मानेंगे, भिन्न का रूप में आ गया, तो भिन्न का रूप में 10 बटा 1 कच है परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा कची परिमेय संख्या। एक का एक क्वेश्चन देख लिया जाए, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन चाहे तो 5 नंबर में पूछेगा चाहे तो 3 नंबर में पूछेगा, निश्चित ही पूछता है एक्सरसाइज 81 से। तो सबसे पहले इसको हल करता हूं, मान लेता हूं, माना कि यदि संभव हो तो रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर, मान लिए जहां परिमेय संख्या p बटा q एक धन पूर्णांक भिन्न है, भिन्न है, और जहां p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकलता, इसलिए नहीं है। चूंकि हम माने p बटा q तो लिख देंगे आप p बटा q बराबर रूट 2 है तो रूट 2। अब इसका सिमिलरली मल्टीपल करेंगे यहां से यहां, तो इसको वर्ग करके भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। बुकीज है जो ज्यादातर जो वर्ग करके निकालता है, लेकिन हम वर्ग करके इसका सोल्व नहीं करेंगे। इसका तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो p बराबर आ जाएगा q रूट 2, p बराबर q रूट 2 आ जाएगा। जहां q तो एक पूर्णांक संख्या है लेकिन रूट 2 एक कैसी है अपरिमेय संख्या, तो इसको लिख देंगे, अतः जहां q रूट 2 में q एक पूर्णांक संख्या है
पूर्णांक संख्या है, लेकिन रूट 2 जो है, या रूट 2 जो एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि अतः हमारी मान्यता गलत है, रूट 2 एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। इस तरीका से 3 टाइप क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, 3 टाइप का, और तीनों टाइप पर सारा क्वेश्चन होता है। कितनों भी संख्या दे दे, अगर यहाँ रूट 3 कर दे तो सेम लैंग्वेज लिख देना, जैसा रूट 2 है उधर रूट 3 कर देंगे, ऐसा अंक में कोई भी दे दे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। या इसे क्वेश्चन और भी करके ऐसे पूछ सकता है भी कि सिद्ध करे कि, 2 तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, घुरा कर सिद्ध करे कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस तरीका से भी क्वेश्चन घुराकर पूछ सकता है। तो इसका दोनों के क्वेश्चन का अर्थ एक ही हुआ, इसका सोल्व भी एक ही तरीका से होगा। हल मान लेंगे सेम, माना कि यदि संभव हो तो 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जहां परिमेय संख्या बराबर डिफिनेशन स्वरूप में लिखा है, जहां परिमेय संख्या P बटा Q, जहां परिमेय संख्या P बटा Q में PQ, P और Q एक धन पूर्णांक भिन्न है, भिन्न। पहले हम नहीं घनिष्ठ गुणनखंड माला नहीं लिखते हैं, अब यहीं पर हम सोल्व करते हैं। चूंकि अब P बाई Q बराबर हो जाएगा, ये लिख देंगे 4 माइनस 5 रूट 5। अब इसको इस तरफ लावेंगे और इसको इस तरफ भेजेंगे, यानी रूट 5 को इस तरफ लावेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 4 का 4 इसको उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 4 बटा Q। अब इसको हम चाहे इसी टाइप में छोड़ सकते हैं, या अलग में हम इस टाइप में इसको हम गुणनखंड भीम का जोड़ भी बना दे सकते हैं। रूट 5 बराबर एलसीएम कुछ नहीं 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा 4Q प्लस 4। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, चाहे इतने में सोल्व कर सकते हैं। अब यहां आ गए चूंकि या जहां कुछ भी लिख सकते हैं, जहां P और Q एक, जहां P और Q एक पूर्णांक है और 4 बटा 1 माइनस 4 बटा Q, या इसको और में करके लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोगुने से कोई भी 4Q प्लस 4 बटा Q, दोगुने से कोई भी लिख सकते हैं। एक भिन्न पूर्णांक है, लेकिन इसका साथ में जो रूट 5 है, लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। 4 माइनस रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या। इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। दो मेथड में बताया, पहला मेथड में कुछ लैंग्वेज लिख दिए, जो दूसरा क्वेश्चन में लैंग्वेज को चेंज कर दिए। तो ये दो लैंग्वेज में से कोई भी लिख सकते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, इतना इक्वेशन किया करने पर। ये देखो 4 क्यों लिखल था, 4/q, ये जब 4 नहीं होगा p हो जाएगा, और यहाँ पर भी p होता, तो यहाँ हम सुधार कर दिए हैं, यहाँ पर भी p हो जाता और यहाँ पर भी p हो जाता, बाकी सेम लैंग्वेज रहता। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का था, सिद्ध कीजिए कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको हल करता हूं, सेम सब में सेम लिखाएगा। माना कि यदि संभव हो तो 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या बराबर लिखेंगे, जहां परिमेय संख्या बराबर होता है p/q में p और q एक धन पूर्णांक भिन्न है। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन बना के, चूंकि p/q माने तो p/q देंगे बराबर 5 है तो 5 + 2√3। अभी इसको इक्वेशन बनाते हैं। अब 5 2√3 लिख लेते हैं, 2√3 बराबर p/q। इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस में 5। अब इसको इस तरफ हम सोल्व कर देता हूं, क्योंकि जगह फिर नहीं बचेगा। फिर √3 बराबर लिखेंगे तो p और q के नीचे 2 आ जाएगा, 2q माइनस 5/2, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको इस साइड हम लिख देते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और p/2q माइनस 5/2 एक भिन्न परिमेय है। लेकिन यहाँ जो 3 बच जाता है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत है। 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या। ये पूरा सोल्व हो गया। हम इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन सोल्व किए और तीनों टाइप में हल्का हल्का लैंग्वेज चेंज कर दिए। और जितना भी मैथ देगा, जो सब इसी टाइप पर देगा, यही 3 टाइप का क्वेश्चन देगा। तो जो भी मैथ में इक्वेशन यहाँ पर जो चेंज करके लिखा रहा है, आप 3 में से कोई भी लैंग्वेज एक उठा सकते हैं और इक्वेशन जो सोल्व किया करने की प्रक्रिया इस तरीके से सोल्व करके लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा।